साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक नई जंग पहुंची है। ये जंग वास्तव में भारत के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका एजेंडा सेट कर दिया है। अब देखिए, इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं और खास करके जब मामला जुडिशरी में हो तो आप जानते हैं कि उसमें सरकार के लोग बोलने से थोड़ा बचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अगर उनके बारे में कहा जाए तो जुडिशरी को लेकर कभी कुछ कहते नहीं हैं। भाई, सबका अपना काम है, वो भी जानते हैं। एग्जीक्यूटिव का अलग काम है, विधायिका का अलग काम है, जुडिशरी का अलग काम है, सबका अलग काम है। लेकिन पिछले 10-11 साल से क्या हो रहा है दोस्तों, आपने देखा है ना। संसद कोई भी कानून पास कर दे किसी भी तरीके से, चाहे बहुमत के जरिए संविधान संशोधन कर दे, सर्वसम्मति से बहुत बड़ा संशोधन भी कर दे, लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर आ जाते हैं। और उसमें भी एक खास वर्ग तुष्टीकरण से जुड़ा हुआ। वक्फ मामले में भी ऐसा ही होना है, सबको पता है। लेकिन ऐन सुनवाई से पहले दोस्तों जो काम हुआ है ना, वो वास्तव में बहुत बड़ा है। और जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो जय भीम जय मीम ये सब नारे लगाते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चोट पहुंची है। और ये तय होना है सुप्रीम कोर्ट में। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरा का पूरा एजेंडा एकदम से सेट हो गया है, उजागर हो गया है, खुलकर सामने आ गया है। और इसीलिए ये लेफ्ट लिबरल गैंग घबराया हुआ है। उनके लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जो माने चूरन देते थे ना, वो सारा मजाक किरकिरा हो गया है। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर आया हूं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले आपको बता देता हूं, अगर वो जानना चाहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है, तभी आपको पूरा पर्सपेक्टिव नज़र आएगा। मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक भी तो देखना है ना। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं दोस्तों, निवेदन करता हूं कमेंट के साथ जुड़िए और बताइए आपकी क्या राय है। आप तो वैसे भी जानते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में इस समय एक से बढ़कर एक बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं। हर तरफ के लोग, उधर के लोग भी मतवाले हो रहे हैं, देखा सरकार को क्या किया। और जाहिर है दोस्तों, वक्फ बिल पर जब 3 जजों की बेंच, और उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है। अब इस मामले में क्या हुआ आप जरूर जानना चाहेंगे। क्या फैसला, आप तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें केंद्र सरकार ने केविएट दायर किया कि भैया हमारा भी पक्ष सुन लेना आप, क्योंकि बड़ा जरूरी है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ना, उसमें 1-2 नहीं दर्जनों लोग पहुंच गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनवाई करने का फैसला किया था। कौन कौन है, मैं कुछ नाम गिना देता हूं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, इन्होंने ही पहली याचिका डाली। ओवैसी साहब, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, अमानतुल्लाह खान, लीजिए केजरीवाल के करीबी, मौलाना अरशद मदनी, समस्त केरल जमीयत उलेमा, तैयब खान सलमानी, अंजुम कादरी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एसडीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डीएमके का ए राजा, कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी, आरजेडी से सांसद मनोज झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी, थलापति विजय, 1 दर्जन से ज्यादा याचिकाएं। हालांकि बड़ी बात जानते क्या है, अब सरकार भी इन चीजों को सीख गई है कि भैया ये जो हस्ताक्षर गैंग है ना, वो बड़ा भारी पड़ता था। याद है, कभी मोदी जी के सामने कुछ भी काम किया बस हस्ताक्षर गैंग उठ खड़ा होता था। ये गैंग भी बड़ा विशेष है, आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा।
भाई जब दूरदर्शन था ना कांग्रेस के कब्जे में, तो कम से कम 200-300 लोगों को 2-2 लाख रुपए महीने, लाख 2 लाख 50,000 दे करके वैसे ही छोड़ देते थे। अब वो बेरोजगार हो गए थे। तो ऐसे कई संस्थानों में वो हस्ताक्षर गैंग है। अब वहां पर तो भाजपा ने चलो ठीक है कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में जितनी संस्थाएं घुस जाती हैं याचिकाएं लेकर, अब यहां पर एनडीए की तरफ से, भाजपा की तरफ से 4 राज्य पहुंच गए, असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इन्होंने भी कहा कि ठीक है आप उनकी सुनेंगे, मेरी भी सुनिए। मगर ये मेन चीज नहीं है दोस्तों, मेन चीज तो कुछ और है। सुनवाई से ऐन पहले आदिवासी संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। भाई लगातार आवेदन दाखिल हो रहे हैं। अब आदिवासी संगठनों ने कहा है कि वक्फ बिल पर आप सुनवाई कर रहे हैं, अच्छा है सुनिए, मगर हमारी बात भी आपको सुनना पड़ेगा। जय ओमकार भीलाला समाज संगठन और आदिवासी सेवा मंडल ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है भाई, संविधान में तो हमारी जमीन का संरक्षण किया गया है ना। अब वक्फ बोर्ड को अगर आप अधिकार देना चाहते हैं तो पहले हमको सुन लीजिए कि इस कानून में क्या किया गया है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही हरियाणा के यमुनानगर में, मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा कि एजेंडा सेट कर दिया, और ये एजेंडा कितना बड़ा है आप समझिए। उन्होंने खुलकर कहा कि वक्फ कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। एक तो आप सब जानते हैं कि कांग्रेस ने वक्फ को संविधान के ऊपर रख दिया कि ये कानून जो है संविधान को भी तहस नहस करने वाला था। तब किसी को याद नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट में गया भी तो सुनवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को कोई वक्फ बोर्ड छीन नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। यह हमने पूरा करके दिया है। बयान सुनिए। बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। देख लिया ना आपने, ये दरअसल जय भीम जय मीम वाले जो करते हैं ना, उनको करारा जवाब है। वैसे भी अब माहौल बदल रहा है, जय भीम जय भारत हो गया है, जय भीम जय मीम नहीं। लेकिन फिर भी आप तो अभी जानते हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता दलितों को भड़काने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ाने के लिए। उनको पता है समाजवादियों को, ये जो अखिलेश यादव की पार्टी है, कि मुसलमान जाएगा नहीं, यादव हमारे पास है, बस एक आध को लड़ा दो, किसी को किसी से लड़ा दो, काम बन जाएगा, ये जानते हैं। और उसमें सहज रूप से इनको लगता है कि आदिवासियों को भड़का सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी ही नेक नियत से दोस्तों ये तय कर दिया कि आदिवासियों की जमीन को कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, वक्फ पर यह इल्जाम है, वो किसी भी आदिवासी की जमीन, पहले तो वक्फ तो किसी को भी देख ले उसकी जमीन हो जाती है। आदिवासियों की जमीन देख लिया, बोला ये मेरा है, नोटिस भेज दिया, कोई कानून संविधान कुछ नहीं, सबकी धज्जियां। एक आदिवासी तो डर जाता है ना कि अरे मेरी जमीन छीन जाएगी। और कई जगह ऐसा हुआ है, फिर ये वक्फ बोर्ड बोलता है 2 ही काम करो, या तो धर्म बदल दो या फिर लड़ो। वो लड़ नहीं पाता है, धर्म बदल दो, हम वापस आ जाएंगे, आपकी जमीन छोड़ देंगे, हम नोटिस वोटिस वापस ले लेंगे। ऐसे भी हुए। नए कानून में जानते हैं क्या हुआ? नए वक्फ संशोधन की जो धारा है, कानून की धारा 3E, अनुसूचित जनजाति के लोगों की जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित करने पर रोक लगाती है। और धारा 3E क्या कहती है सुनिए, इस अधिनियम या फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद संविधान की 5वीं अनुसूची या 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत
अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की कोई भी भूमि वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। कुछ भी कर लीजिए, कर ही नहीं पाएंगे, कोई लालच नहीं दे पाएंगे। मोदी जी दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत विशेष रूप से चिंतित रहे हैं। आप सोचिए और जानते हैं इस कानून से क्या होगा, जरा मैं आपको बताता हूं। 5वीं और 6ठी अनुसूची में सबकी जानकारी दी गई है, आप सिर्फ हिसाब लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस कानून के तहत इसका अर्थ क्या है, जो कानून बना है, पूरा का पूरा करीब करीब पूर्वोत्तर, समूचा झारखंड, छत्तीसगढ़, समूचा लगभग, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और इसके अलावा देश के कई राज्यों की आदिवासी इलाकों की जमीनें वक्फ की जमीन घोषित कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। आप समझ लीजिए, जो भी किया है ना, उनको उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। और आपको मैं बताऊं दोस्तों, जमीन एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, चाहे किसानों की जमीन हो, किसी की भी जमीन हो। और भारत में जमीन की सुरक्षा की गई है। आदिवासियों की जमीन पर तो विशेष रूप से कोई गैर आदिवासी तो खरीद ही नहीं सकता। और जो ये लोग उछल उछल के बोल रहे थे ना कि भाई वक्फ बिल पास करोगे, पहले यहां भेजो वहां भेजो, मोदी जी ने कहा चलो ठीक है, कहां भेजे, जेपीसी, चलो भेज देते हैं। मांगने से पहले ही भेज दिया और सब उछल रहे थे, याद है ना, देखा मोदी जी हार गए, मोदी जी को झुका दिया। अरे झुकाया नहीं, पता है क्या हुआ जेपीसी में? जेपीसी ने सबको बुलाया कि बताओ भाई, आदिवासी जब पहुंचे और जो रिपोर्ट बनी ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने यह बताया कि आदिवासियों की जमीनों को वक्फ कब्जे में ले रहा है, सख्त कार्रवाई कीजिए, सख्त। और आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आप जानते हैं दोस्तों। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जो संगठन है, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जैसे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, बड़ी भूमिका रही है। ये जा करके बाकायदा पूरा का पूरा दस्तावेज सौंपा गया है दोस्तों, पूरा जेपीसी के सामने पूरी तस्वीर रख दी। और तब जाकर जेपीसी ने कहा कि वास्तव में आदिवासियों की जमीन पर वक्फ ने बुरी नजर डाली है, कब्जा कर लिया है। और देश के कई इलाके हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहां आदिवासियों और वक्फ बोर्ड के बीच भयंकर विवाद है। मैं आपको बताता हूं, रांची, झारखंड, 5वीं अनुसूची में सुरक्षा मिली हुई है, संवैधानिक सुरक्षा। इसके बाद भी मस्जिदों हो या वक्फ बोर्ड हो, काफी बड़ा विवाद है। आंध्र प्रदेश एजेंसी क्षेत्र, वहां पर वक्फ बोर्ड ने कई नोटिस भेजे हैं। उड़ीसा में कोरापुट, मयूरभंज, हाँ, छत्तीसगढ़ में बस्तर, उत्तर पूर्व में कार्बी, आंगलोंग, गारो हिल्स, बहुत सारे, मैं तो सारा देख रहा था दोस्तों। और जो आंकड़े निकल के आए ना, आदिवासियों की जो हजारों एकड़ भूमि है, हजारों एकड़, जो मूल रूप से आदिवासियों के नाम पर है, कई सारे ऐसी रिपोर्टें सामने आई। वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है ना, वो जेपीसी में आई या संसद में आई, मैं दिखा रहा हूं। मैंने बहुत ज्यादा निकाला नहीं दोस्तों, लेकिन अब जो ये कानून बना है ना, इसमें बड़ा फायदा होगा आदिवासियों को। अब जो ये जय भीम जय मीम करने वाले लोग हैं ना, अब उनको समझ में आएगा कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आदिवासियों की जमीन छीन नहीं पाएंगे। झारखंड में आदिवासियों को भयंकर फायदा होगा। और अब देखिए असली लड़ाई सामने आ गई। झारखंड का एक मंत्री है हफीजुल हसन अंसारी, खुलकर कह दिया कि हम संविधान से ऊपर शरीयत को रखते हैं, कुरान को लेकर रखते हैं। पहले हम शरीयत को पकड़ेंगे, उसके बाद संविधान को पकड़ेंगे, खुलकर कह दिया। मैं तो कहता हूं कि जो भारत सरकार के वकील हैं वो ये सारे बयान जाकर दे दें सुप्रीम कोर्ट को। चलिए, अच्छा कर रहे हैं, मान्यवर सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। पहले ये देख लीजिए, पहले सिर्फ इतना तय कर दीजिए कि जो आप बोलेंगे वो ये मान लेंगे। ये तो बोल रहे हैं हम मानेंगे ही नहीं। ये मंत्री बने हैं भाई,
भारत के संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, बोल रहे नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्या करेगा? क्या उन्हीं लोगों को दबाना है जो दबे हुए हैं? बयान सुनिए। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। जो मेरा जो इस्लाम में है, वक्त बोर्ड संशोधन नहीं मानेंगे, झारखंड में लागू नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति से तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम कांग्रेस के मंत्री होने के नाते झारखंड की भावनाओं से अवगत हम कराना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय को कि यहाँ हम चिट्ठी लिखे हैं उनको पोस्ट कार्ड के जरिए। 1 लाख पोस्ट कार्ड हम दे रहे हैं। जनता की भावनाओं हैं। आपने जो बिल बिना पढ़े जो आपने पारित कर दिया देश हित में, इस पर पुनर्विचार कीजिए, क्योंकि ये बिल लाने से काफ़ी अनर्थ हो जाएगा। मैं तो निवेदन करता हूं इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा कि भारत सरकार के वकील किसी भी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तो ये 4-5 बयान ले जाएं, सुना दें कि भाई ममता बनर्जी ने कहा हम आपके नियम को नहीं मानेंगे, स्वीकार नहीं है। ये शिक्षकों वाले मामले में ममता ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, झारखंड सरकार ने कहा हम लागू नहीं करेंगे, झारखंड के मंत्री ने कहा कि हम संविधान को तो बाद में मानेंगे, पहले शरीयत मानेंगे फिर संविधान को। तो आप किस पर फैसला सुनाएंगे? भारत पे ही सुनाना है या भारत के इन राज्यों पर सुनाना है? पहले ये तो तय हो जाए। ये बहुत बड़ा मामला है दोस्तों। और चूंकि इस बार आदिवासियों से जुड़े हुए संगठन पहुंचे हैं, तो जितना मतलब जैसे बोलते हैं ना, बुरा से बुरा एक झूठा नैरेटिव जो क्रिएट किया गया है जय भीम जय मीम का, कम से कम वो सामने आ जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि मोदी जी ने सिर्फ आदिवासियों की रक्षा नहीं की है, बहुत बड़ा काम किया। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक होता है कि तुरंत किसी को डर भय दिखाकर मुसलमान बनाया, छीन ली संपत्ति, वो बचेगा। और उससे भी बड़ा दलितों के समान ही मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें साफ प्रावधान है कि अगर आप अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहते हैं तो आपको पहले बेटियों से, महिलाओं से पूछना पड़ेगा, उसको उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। और अगर विधवा हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, अनाथ हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यानी अपने मन से कुछ नहीं कर पाइएगा, बेटियों को तो देना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और इतना ही नहीं, एक और प्रावधान है, सुन लीजिए भाई। ये लोग बोलते हैं ना कि ताजमहल मेरा है, वो मेरा है, वक्फ मेरा है। सरकार ने ये तय कर दिया है दोस्तों कि जो ASI प्रोटेक्टेड जो संपत्ति है ना, उसको ये लोग छू भी नहीं पाएंगे। और मेरे ख्याल से कम 200-250 ऐसी बड़ी संपत्तियां हैं जिस पे वक्फ ने दावा किया, एक झटके में खत्म हो जाएगा। अरे भाई ASI प्रोटेक्टेड है, तुम्हारा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा काम किया है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये तो थोड़ा चलेगा अभी, लेकिन आप उससे पहले ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने एक नई जंग सामने लाकर रख दी है और पूरे के पूरे नैरेटिव को ये ध्वस्त करने वाला है। इसलिए इंतज़ार कीजिए। अच्छी बात है, वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, कोई बात नहीं। जब वक्फ बनाया गया था ना कानून, जिसमें संविधान की धाराओं को तहस नहस कर दिया, कुचल दिया, यह लिखा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। अब सुनवाई हो रही है, देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है, मैं ज़रूर चाहता हूं दोस्तों आप कमेंट करके जुड़िए, बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी, अब मैं दोस्तों एक गीत तैयार कर रहा हूं संविधान पर। मैं मानता हूं कि संविधान का असली रखवाला प्रधानमंत्री मोदी हैं। अभी हनुमान जन्मोत्सव पर एक गीत अपलोड किया था, आप ज़रूर उससे जुड़िए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ भी बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।